हाँ जी। माल मर चुका है क्या? चेक कर लेते हैं आज। ठीक है, तो मान स्टैक के ऊपर आज बात करेंगे। जिसको नहीं पता मान स्टैक होता क्या है, मान स्टैक इज स्टैक ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब मान स्टैक के अंदर कुछ 4 से 5 टेक्नोलॉजीज आती हैं, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम कर सकते हो, वेब ऐप बना सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो। सिंपल भाषा में बोला जाए तो कोड करके, वर्डप्रेस वाले मत देखिए इस वीडियो को, ऑफेंड हो जाएंगे। कोड करके वेबसाइट आप बना सकते हो यूजिंग मान स्टैक। ठीक है, मान स्टैक एक स्टैक ऑफ टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही कि हमारे पास सिर्फ मान स्टैक है नहीं, मान स्टैक के अलावा हमारे पास जावा है, पाइथन है, बहुत सारे स्टैक ऑफ टेक्नोलॉजी है जो इसको काम करने के लिए आपको हेल्प आउट करेंगे। ओके ओके, सो मान स्टैक इज वन ऑफ देम। ओके, अब क्यों मैं बात कर रहा हूँ मान स्टैक के बारे में, शायद आपको पता ही होगा कि 2023 24 25 में, मतलब 2023 24 में, मतलब पिछले 2 साल से मान स्टैक के ऊपर कुछ ज्यादा बूम आ रहा है। राइट, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज हैं, रिएक्ट के ऊपर ज्ञान बहुत है, मतलब लोगों का रिएक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट्स बहुत बन रहे हैं। मतलब कि एक जो कह सकते हो कि ट्रेंड चल रहा है लास्ट 2 ईयर से ना, बहुत तगड़ा ट्रेंड चल रहा है इसका 2023-24 में, है ना। बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स भी आ रखी थी। मतलब बात करते हैं कि क्या ये 2025 में भी रेलेवेंट है सीखना या नहीं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। आफ्टर एआई कितना एआई आ चुका है, कितने टूल्स आ चुके हैं, कितने V0.dev है, क्लाउड है हमारे पास, क्या क्या नहीं आज के टाइम पे। राइट, तो क्या इस एनवायरमेंट में भी क्या हमें मॉन्स्टैक सीखना चाहिए, या फिर आपको एआईएमएल की तरफ जाना चाहिए, या फिर डेटा एनालिस्ट की तरफ जाना चाहिए, डेटा साइंस की तरफ कहाँ जाना चाहिए। राइट, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। स्पेशली ये जो वीडियो होगी ये स्पेशली मॉन्स्टैक डेवलपर्स, या फिर आप कह सकते हैं जिसको मॉन्स्टैक सीखना है, या फिर जो कंफ्यूज्ड है क्या स्विच करना चाहिए मॉन्स्टैक पे या नहीं, या फिर स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट के बारे में ये सब वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए कोई प्रीरिक्विजिट्स की जरूरत नहीं है, बस एक ज्ञान वाली वीडियो है कि आपको समझ आए कि हाँ कि मॉन्स्टैक पढ़ना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, क्या कुछ और चूज करें, क्या नहीं करें, वो करें, जो भी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो हिमांशु दिस साइड, फुल स्टैक डेवलपमेंट एक्सपर्ट विद एआई एंड टूल्स। ओके, तो आज हम बात करेंगे मॉन्स्टैक के बारे में। Now, देखो जैसे कि ये आपको एक डायग्राम से दिख रहा है, मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा कि क्या मॉन्स्टैक इज डेड और नॉट। ओके, सिर्फ इस डायग्राम को अगर आप याद रखोगे तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी को जज कर सकते हो कि क्या वो टेक्नोलॉजी या वो स्टैक या वो कोई भी कुछ भी है, मतलब जो हमारी इंडस्ट्री में चल रहा है, चाहे एआईएमएल क्यों ना है 10 साल बाद, जो भी है, मतलब कि वी डोंट नो कि आगे क्या हो सकता है। राइट, तो जो भी आपको जज करना है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मार्केट में, तो उसके लिए आपके सामने मैंने 4 पॉइंट्स रखे हैं और हम इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, विद कॉन्टेक्स्ट टू मॉन्स्टैक। ओके, नाउ देखो हम चेक करते हैं कि क्या मॉन्स्टैक इज डेड और नॉट। मॉन्स्टैक क्या मर चुका है? नहीं, कैसे पहले बता दिया मैंने, नहीं। अब लास्ट इसको मैं बिल्कुल कंक्लूड करके बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस बेसिस पे मरता है, किस बेसिस पे जिंदा हो जाता है। ठीक है, चलो देखिए सबसे पहले कि हमारे पास देखो अभी क्या क्या है। देखो सबसे पहले आपको 4 पॉइंट्स के बारे में चेक करना है। किसी भी स्टैक ऑफ टेक्नोलॉजी पे अगर आप काम करते हो तो आपको अंडरस्टैंड करा है 4 पॉइंट्स, दैट इज इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या अडॉप्ट करे इंडस्ट्री। सेकंड पॉइंट विल बी जॉब मार्केट क्या है। थर्ड पॉइंट इज डेवलपर कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम क्या है। फोर्थ इज परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी चैलेंजेस। ओके क्लियर, हम 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि हमारा क्या है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स। नाउ व्हाट इज इंडस्ट्री ट्रेंड्स? इंडस्ट्री ट्रेंड्स का मतलब है कि इंडस्ट्री में आज के टाइम में अगर आप जाओगे बड़ी बड़ी एमएनसीज में, या फिर स्टार्टअप्स में, या फिर कंपनीज में, मतलब जो भी सॉफ्ट इंजीनियरिंग की कंपनीज हैं, जो भी छोटी छोटी एजेंसीज हैं, जो भी मतलब जो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड काम करती हैं, जो वेबसाइट के रिलेटेड काम करती हैं, उन सब में जाओगे आप एक फर्स्ट पॉइंट चेक करो कि इंडस्ट्री मतलब कि वो जो कंपनीज, जो भी एमएनसीज हैं, जो बिग टेक्स हैं, जो भी है, वो सब के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, मतलब कि वहां पे इस टाइम पे क्या चल रहा है, मतलब कि उनके जाके प्रोजेक्ट चेक करो कि उन्होंने जो नए नए प्रोजेक्ट्स पे जो काम कर रहे हैं, अगर इसको ध्यान से रखें, जैसे जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, उनके नए प्रोजेक्ट्स चेक करो कि वो जो नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो किस टेक्नोलॉजी पे बना रहे हैं, आप वो जाके चेक करिए। ठीक है, सेकंड आप वो चेक करो कि वो क्या अडॉप्ट कर रहे हैं। अडॉप्ट मतलब होता है कि जैसे वो पहले जावा पे काम कर रहे थे, अब वो पाइथन सीख रहे हैं, या फिर उन्होंने पहले पाइथन सीखी हुई थी, अब वो नोड.जेएस सीख रहे हैं, वो क्या अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, क्या नया सीख रहे हैं वो। ठीक है, तो पहले आप जाके चेक करिए कि जॉब मार्केट और एनालिसिस क्या है, जॉब इंडस्ट्री ट्रेंड एंड अडॉप्शन क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या अडॉप्ट हो रहा है, उसके बारे में आप जाइए और रिसर्च करिए। ठीक है, अब मैं अगर अपने रिसर्च के बारे में बताऊं तो आज के टाइम पे हमारी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री मतलब कि हमारी जितनी भी एमएनसीज हैं, बिग कंपनीज हैं, या फिर अब मैं बात करूं स्टार्टअप्स की, स्टार्टअप्स में जब उनको सॉफ्टवेयर बिल्ड करना होता है, देखो जब सॉफ्टवेयर की बात होती है, हर एक सॉफ्टवेयर मतलब इसकी वेबसाइट भी हो सकती है, ऐप भी हो सकता है, कुछ भी। अगर वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट से बात करूं तो आप देखे होंगे कि रिएक्ट जेएस
बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि भर भर के रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस का मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ है आज के टाइम पे। इंडस्ट्री ट्रेंड में, इंडस्ट्री में इतना चल रहा है ना रिएक्ट जेएस, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब भर भर के आपको रिएक्ट जेएस की ओपनिंग्स दिखेंगी, भर भर के आपको नए नए प्रोजेक्ट्स रिएक्ट जेएस पे शिफ्ट होते दिखेंगे। शिफ्ट मतलब कि पहले वो एंगुलर पे बने होंगे या फिर व्यू पे बने होंगे, उनको शिफ्ट करके रिएक्ट जेएस पे लेके आ रहे हैं। आप ये जाके अगर आप जाओगे मार्केट में, चेक करोगे प्रोजेक्ट्स को, तो आपको पता लगेगा कि ऐसा हो रहा है, रियलिटी में हो रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया कि जो रिएक्ट जेएस है फ्रंट एंड में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। मोस्टली कंपनीज स्विच कर रही है रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट्स में, या फिर उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स थे वो रिएक्ट जेएस में वो स्विच कर रहे हैं। ओके, सो सेकंड पॉइंट इज जॉब मार्केट एनालिसिस, कि भाई हम चेक करें कि जॉब मार्केट की हमारी आज के टाइम पे कि जॉब क्या है, मार्केट क्या है, मार्केट में कितनी जॉब है रिएक्ट जेएस को लेके, कितनी जॉब है नोड जेएस को लेके, कितनी जॉब है एक्सप्रेस जेएस को लेके। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में ना फ्लोट कर दूंगा लास्ट 24 आवर्स की। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अराउंड आई थिंक, कब बना रहा हूँ वीडियो, अरे आज की तारीख 14 मार्च, आज आपकी होली भी है। ठीक है, तो 14 मार्च में वीडियो बना रहा हूँ मैं लास्ट 24 आवर्स की, लास्ट 7 डेज की। चलो मैं लास्ट 7 डेज की ना एक लिस्ट यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, तो मेरा डेटा क्या रहेगा वो यहाँ पे, वो एक लिस्ट दिखेगी आपको लास्ट 7 डेज में रिएक्ट की कितनी ओपनिंग्स हुई है, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आप भी जाके चेक कर सकते हो लिंक्डइन पे, और आपका जो इंडीड है वहाँ भी जाके चेक कर सकते हो। आप अगर लेट्स सपोज एक फ्रीलांसर हो, ठीक है, फ्रीलांसर की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप जाके कहाँ पे चेक करोगे, अपवर्क पे जाके चेक करो, freelancer.com पे जाके चेक करो। वहाँ पे जाके चेक करिए कि कितनी ओपनिंग्स हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, कितने रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स आज के टाइम में बनाना चाहते हैं, कितने आपके पास जॉब है रिएक्ट को लेके, नोड जेएस को लेके, एक्सप्रेस जेएस को लेके। आप जाइए और सर्च करिए। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या था कि जॉब मार्केट क्या है, जॉब में मतलब कि आपकी मार्केट जो है सॉफ्ट इंजीनियर्स की, कितनी जॉब मिल रही है आपको, क्या नहीं मिल रही, आप जाके चेक करिए। बट मेरे हिसाब से आज के टाइम में रिएक्ट की बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स हैं, भर भर के हैं। नोड जेएस की भी बहुत अच्छी ओपनिंग्स आ रही हैं, मोंगोडीबी की भी अच्छी खासी ओपनिंग है, तो ओपनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी खासी आपको जॉब मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम पे अगर आपको मंच स्टैक पे कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, अगर आप कुछ भी मंच स्टैक रिलेटेड सीख रहे हो या फिर आप कुछ भी सीख रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके सामने आज के टाइम में एआई और एआई के मॉडल्स खड़े हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए सीखना है आपको। जब हम एआई और एआई के मॉडल्स की बात करते हैं, तो जो जितने भी लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट है, अगर आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए 10 बंदे चाहिए थे, अब वो 10 बंदे का काम जो है वो 3 बंदे कर पा रहे हैं, बहुत इजीली कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं साथ में उनको क्या चाहिए, चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन चाहिए, बस चैट जीपीटी का एडवांस वर्जन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भाई 7 जने हटा दिए उन्होंने कंपनी में से। क्यों? देखो जो चैट जीपीटी हैं, रीजन ये है कि उनका वो जो है मीडियम लेवल का डेवलपमेंट वो कर पा रहे हैं, मीडियम लेवल पे वो कर पा रहे हैं। एक अच्छा खासा अगर आप प्रॉम्प्ट लिखोगे तो आपको बेस कोड मिल जाएगा आपके प्रोजेक्ट का। लेट्स सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई ई कॉमर्स ऐप बनानी है, आपने प्रॉम्प्ट में डिफाइन कर दिया कि मेरे को ये ई कॉमर्स ऐप बनानी है, मुझे ये फीचर्स चाहिए, तो आपको सबका बेस कोड इज रेडी, बेस कोड आपको मिल जाएगा। आप बोलोगे डिजाइन भी मिल जाएगा। आज के टाइम में एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सिर्फ 3 से 4 महीने चाहिए, एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर। जब मैं बड़े सॉफ्टवेयर की बात करूँ, बड़े वाले की, बड़े जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई टीचिंग ऐप बनानी है, कोई कनेक्शन ऐप बनाना है, कोई एआई का टूल बनाना है, आज के टाइम में उनका यूआई, फ्रंट एंड, बैक एंड सब कुछ आप एआई से लिखवा सकते हो। पर आपकी जरूरत काम पे है, वो 3 डेवलपर्स क्यों है वहां पे, उस पोजीशन पे अभी भी क्यों है 3 डेवलपर्स? देखो, आपका जो एआई का कोड है वो आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए अपने मेन कोड के साथ, आपको चेक करना आना चाहिए। देखो वो एआई एक चैटबॉट है, एक मॉडल है, एक रोबोट मानते हैं उसे, तो रोबोट क्या कर सकता है, गलतियां भी कर सकता है, डेटा के ऊपर क्या पता सही से ट्रेन ना किया गया हो उस प्रॉब्लम के लिए, तो इट कैन हैपन। तो उस कोड को समझने के लिए डेवलपर चाहिए, उस कोड को इंटीग्रेट करने के लिए डेवलपर चाहिए, उस कोड को एडवांस करने के लिए, उस कोड को लेवरेज करने के लिए, उस कोड के अंदर नई एडवांस करने के लिए कौन चाहिए, एक डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। इसलिए वो 3 जने वहां बिठा रखे हैं। ठीक है, अब इससे फायदा क्या है? देखो एआई आता है और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जॉब मार्केट में। जॉब मार्केट में एआई तो जॉब खा रहा है, देखो सिंपल सी बात है। तो आपको मीडियम लेवल का डेवलपमेंट और मिडिल लेवल की लर्निंग आपके पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास हाई लेवल की लर्निंग होनी चाहिए। हाई लेवल का मतलब होता है कि जितने भी लेट्स सपोज आप फ्रंट एंड की बात करते हैं, तो फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट जेएस है, रिडक्स है, नेक्स्ट जेएस है, ये तीनों की तीनों चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, एंड टू एंड, मतलब सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि अगर कोई चैट जीपीटी हमने कोड लिख के दिया तो चैट जीपीटी का कोड आप समझ सको और उसके अंदर नए एडवांस कर सको। ठीक है, तो आपकी लर्निंग शुड बी गुड, लर्निंग शुड बी लाइक एन एक्सपर्ट लेवल, एक्सपर्ट होनी चाहिए आप उसमें। अगर आप लो लेवल पे हो, मीडियम लेवल पे हो, अभी भी आप सिर्फ HTML और CSS JS ही कर रहे हो और मीडियम लेवल पे रिएक्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी जॉब जाएगी, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि आप हटाए जा सको। ठीक है, तो ध्यान दे रहे हैं कि आप अपनी लर्निंग को एक एक्सपर्ट लेवल पे ले जाओ। ठीक है, साथ साथ आप एआई टूल्स को भी यूज करना सीखो। ठीक है, ताकि आप जॉब मार्केट में एक्चुअल आप जॉब ले पाओगे। थैंक यू। देन सेकंड ओके हमारा थर्ड होता है कि अगर हम कोई टेक स्टैक चूज करते हैं थर्ड, तो उसका डेवलपर कम्युनिटी कैसे, डेवलपर्स कितने मिलेंगे आपको, डेवलपर्स की कम्युनिटी क्या है, डेवलपर्स के अंदर इकोसिस्टम क्या है। मतलब कि देखो, अगर मैं मान स्टैक की बात करता हूँ, आज के टाइम में हर दूसरा बंदा मान स्टैक है।
है ना, ऐसा चाहिए बात। हर दूसरा बंदा रिएक्ट जेएस सिखा रहा है, हर दूसरा बंदा आपको नोड जेएस सिखाता हुआ मिल जाएगा, मैं भी आपको सिखाऊंगा ऑब्वियसली। देखो हर एक दूसरे बंदे को, हर दूसरा बंदा यूट्यूबर भी है, अगर हम इस चीज की बात करें तो हर दूसरा बंदा जब वन स्टैक डेवलपर बन सकते हैं तो हर दूसरा बंदा यूट्यूबर भी तो है। तो कितने सक्सेसफुल यूट्यूबर्स आपको देख, कितने सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं जो रोज मेहनत करके रोज उससे अर्निंग कर रहे हैं या फिर रोज अपने एक नेटवर्क बना रहे हैं, बहुत कम है राइट। बहुत एक 10% 5% की अगर मैं बात करूं तो 5 से 10% ही है। यूट्यूब पे चैनल होने से ये नहीं होता कि वो यूट्यूबर बन जाता है राइट, या फिर मॉन्स्टैक की बेसिक नॉलेज होने से वो मॉन्स्टैक डेवलपर नहीं बनता, या फिर कोई भी स्टैक है, कोई स्टैक की बेसिक नॉलेज होने से वो स्टैक डेवलपर नहीं है राइट। द पॉइंट इज कि आपके पास डेवलपर कम्युनिटी बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी, मतलब डेवलपर्स तो हैं अच्छे खासे मिलेंगे आपको, डेवलपर्स जो बेसिक है उनको वही मिलेंगे आपको, मीडियम लेवल पे मिलेंगे, हाई लेवल पे मिलेंगे, ठीक है। तीनों लेवल के आपको डेवलपर्स मॉन्स्टैक पे बहुत इजीली मिलेंगे। अगर आपका बजट लो है तो लो लेवल डेवलपर्स आप उठा सकते हो, एक कंपनी परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप मीडियम टू हाई लेवल डेवलपर्स भी आप पिक कर सकते हो, ठीक है। तो जॉब मार्केट अगर बात करें डेवलपर कम्युनिटी की, डेवलपर कम्युनिटी बहुत तगड़ी है मॉन्स्टैक की, ठीक है। वहीं पे अगर पाइथन की फास्ट एपीआई है, पाइथन जेंगो है, जेंगो बहुत ज्यादा इतना पॉपुलर है नहीं जेंगो राइट। तो जेंगो पे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो अगर मुझे इसके लिए अच्छे डेवलपर्स चाहिए तो मे बी मेरे को या तो फिर ज्यादा पैसा देना पड़ेगा या फिर मुझे ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, मुझे परेशानी ये उठानी पड़ेगी। वहीं पे अगर मैं एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनवाना है, मुझे एक ऐसी वेबसाइट बनानी है ऑन द मॉन्स्टैक, तो आप एक ओपनिंग डालो, आपके पास 5 से 6 या फिर 8 कॉल्स, मतलब मिनट में आपको मॉन्स्टैक डेवलपर अच्छा खासा मिल सकता है। दैट्स द पॉइंट कि एक डेवलपर कम्युनिटी बहुत अच्छी है मॉन्स्टैक पे। लेट्स सपोज सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो अगर लेट्स सपोज आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आपको कोई बग है, कोई अच्छा खासा आपको कुछ बग फिक्स करवाना है या फिर कुछ भी है, मतलब रिलेटेड टू योर कोड, अगर आपको कोड में कुछ हेल्प चाहिए तो मॉन्स्टैक के डेवलपर्स लाइक भर भर की लाइक बहुत ज्यादा है। तो कम्युनिटी सपोर्ट इज रियली गुड, कम्युनिटी सपोर्ट जो है बहुत तगड़ा, अगर बहुत तगड़ा मिलेगा, कम्युनिटी सपोर्ट इज लाइक हाई लेवल, ओके। देन फोर्थ लेवल की बात करें तो परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी चैलेंजेस, ठीक है। परफॉर्मेंस की बात करें, ठीक है, देखो मॉन्स्टैक है, अब मैं इसमें बहुत तगड़ी बात करने वाला हूँ कि जो मॉन्स्टैक है आपको चूज करना है, ये नहीं कि आप हर डेवलपमेंट में, हर प्रोजेक्ट में ही मॉन्स्टैक को ठोक दिया आपने सोचा कि चलो मॉन्स्टैक सीख लिया और मॉन्स्टैक कोई हर जगह पे मॉन्स्टैक लगा दिया राइट। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। अगर बात करें मैं सिर्फ मॉन्स्टैक की, देखो उसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें और स्केलेबिलिटी चैलेंजेस की बात करें, वो परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी चैलेंजेस डिपेंड करते हैं, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, कि आप कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो और क्या बना रहे हो राइट। अगर मैं बात करूं लेट्स सपोज आप एक लिंक्डइन बनाते हो या फिर आप एक इंस्टाग्राम की बनाते हो, इंस्टाग्राम बनाते हो, ठीक है। अब इंस्टाग्राम में क्या होता है, इंस्टाग्राम में सारा का सारा क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ठीक है। जितना भी आप डेटा देखोगे, जितनी भी प्रोफाइल्स हैं वो सब की सब क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है, छपरी भरे पड़े हैं। और फॉर्च्यूनर के जितने बंदे हैं जो फॉर्च्यूनर चलाते हैं वो सारे छपरीज अच्छी खासी जो हैं, मतलब वो भरे पड़े हैं, ठीक है, आपको पता ही है। स्कॉर्पियो वाले भरे पड़े हैं, थार वाले भरे पड़े हैं, बुलेट वाले भरे पड़े हैं, आईफोन वाले भरे पड़े हैं। इन सब की आईडीज देख लो, इन सब की आईडीज क्या है, तगड़ी है, मतलब अच्छी खासी है। किसी ने क्या लिखा हुआ है, केक मॉडल, किसी ने क्या लिखा हुआ है, किसी ने कुछ लिखा ही नहीं हुआ, किसी ने लिखा हुआ है ठोक देंगे यहाँ रास्ते में आगे, जो भी मतलब कुछ भी चल रहा है, मतलब रोड, मतलब इंस्टाग्राम पे देखोगे किसी भी तरह का डेटा है, किसी भी तरह की रील है, रील के अंदर कुछ भी कमेंट आ रहे हैं, कुछ भी कमेंट है, कमेंट पे लाइक नहीं है, डिसलाइक है, जो भी आप देखोगे वहां पे जो स्ट्रक्चर डेटा की बात करिए, डेटा बहुत रो है। आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे ना, किसी भी तरह की आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर रख सकते हो, प्रोफाइल पिक्चर पे प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन आप किसी भी तरह का रख सकते हो राइट। कितने फॉलोवर हो सकते हैं आपकी स्टोरीज कितनी भी हो सकती है, स्टोरीज के अंदर कुछ भी आप एडिट करना हो, कुछ भी आपको नए नए फिल्टर्स लगाने हो, सबका डेटा स्टोर तो होता ही है राइट। तो कितना रो डेटा है इंस्टाग्राम के पास। अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम की, तो अगर इंस्टाग्राम बनाना हो अगर आपको मॉन्स्टैक, तो मॉन्स्टैक इज द बेस्ट चॉइस, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी बात कि जो मॉन्स्टैक में जो एम है, एम का मतलब होता है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी इज ऑल अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज। अगर आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करना है दैट इज मॉन्स्टैक, मतलब कि इंस्टाग्राम में वहां पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करना पड़ेगा, तो वहां पे आपको मोंगोडीबी ही यूज करना है, ओके क्लियर। आप मोंगोडीबी आप यूज करोगे तो एक तो आपका मोंगोडीबी लाइक इजी, मोंगोडीबी से अगर आप काम करोगे तो मोंगोडीबी फास्ट भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फास्ट है, ओके। तो मोंगोडीबी इज रियली इजी टू अंडरस्टैंड एंड फास्ट एज वेल एंड रियली गुड टू स्टोर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो मोंगोडीबी वहां पे हेल्प करेगा आपको। रिएक्ट जेएस है, रिएक्ट जेएस से आपकी इजी डेवलपमेंट होगी, फटाफट डेवलपमेंट होगी, और रिएक्ट जेएस के अंदर ऑप्टिमाइजेशन बहुत तगड़ी होगी, ठीक है। रिएक्ट जेएस पे आप अच्छे खासे यूजर्स को एक टाइम पे हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आप उसकी एप्लीकेशन को अच्छे खासा ऑप्टिमाइजेशन पे दे सकते हो, ठीक है। देन स्केलेबिलिटी की बात करें, आपका जो नोड जेएस है, नोड जेएस से एपीएस बनाना, डेवलपमेंट करना इज रियली इजी। परफॉर्मेंस वाइज भी देखा जाए तो स्केलेबिलिटी वाइज भी इजी है, ठीक है। बहुत तगड़ी चीज मिलेगी आपको नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस आप यूज करोगे। मेन इसमें सबसे ज्यादा बात करेंगे मोंगोडीबी की जब आप इंस्टाग्राम की बात करते हैं, सबसे ज्यादा क्योंकि वहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोरेज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं कि लेट्स सपोज मुझे एक सीआरएम प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें स्ट्रक्चर की बात होती है, लेट्स सपोज मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जैसे एक मुझे ओला उबर बनाना है, तो वहां पे क्या होगा, सबकी प्रोफाइल्स प्रॉपर स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल के अंदर डेटा प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब कि जब ये सॉफ्टवेयर की बात होगा तो उसके अंदर हर एक डेटा क्या होगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर में होगा।
होगा। अगर आप वहाँ पे मर्ज स्टैक चूज करोगे तो आपको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं इन अपकमिंग टाइम्स। ओके, सबसे बड़ी चीज आपको स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मोंगोडीबी तो आपका ठीक है, तो आपको मोंगोडीबी आपको हटानी पड़ेगी। ठीक है, देन अगर हम ओला उबर की बात करें तो वहाँ पे ना हैवी कॉल्स होती है। एपीआई को जो डेटा है वो बहुत सारा लेके आना होता है। जब आप एक कनेक्टिविटी करते हो ओला से विद एन ड्राइवर एंड ऑटो, तो वहाँ पे डेटा का ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे ओला के ड्राइवर्स हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं, उन सब में आपको कनेक्ट कराना, किस लोकेशन पे हो, किस लोकेशन के नियरेस्ट ड्राइवर खड़ा है, कहाँ जाना है, कितना पैसा होना चाहिए, तो वहाँ पे एक तगड़ी एपीआई कॉल करनी पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ पे नोड.जेएस थोड़ा सा लाइट पड़ जाता है, थोड़ा सा। तो वहाँ पे आप क्या यूज करो, पाइथन फास्ट एपीआई का सिस्टम यूज करो। फास्ट एपीआई से थोड़ी सी परफॉर्मेंस और ज्यादा आपको अच्छी मिलेगी। पाइथन फास्ट एपीआई एंड पोस्टग्रेस को आप यूज करो। ठीक है, तो पाइथन फास्ट एपीआई थोड़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, वो भी थोड़ी बढ़ रही है आज के टाइम पे, उसके भी थोड़े अच्छे खासे आपको डेवलपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पाइथन फास्ट एपीआई परफॉर्मेंस वाइज वहाँ पे अच्छा काम करेगी। तो डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी आप किस सॉफ्टवेयर पे चेंज करते हो। ठीक है, तो मेरे कहने पे मैं ये कहूंगा कि देखो मर्ज स्टैक, अब मैं कंक्लूजन देता हूँ कि मर्ज स्टैक अब क्या, व्हाट इज मर्ज स्टैक नाउ। ठीक है, कंक्लूजन की बात करें तो देखो सबसे पहला पॉइंट, आपको एआई के टूल्स बनाने शुरू कर देंगे, या फिर आप एआई के जितने भी टूल्स हैं आप वो पढ़ने शुरू करो। ठीक है, एआई पे ट्राई मारो, साथ साथ एआई पे टूल्स पे इन सब पे काम करना शुरू कर दो। ठीक है, सेकंड थिंग, मर्ज स्टैक पे मत रहना। मर्ज स्टैक से ऊपर की जैसे कि नेक्स्ट जेएस है, ठीक है, प्लस रिडक्स सीखना शुरू कर दो, नेक्स्ट जेएस सीख लो। ठीक है, और ये हमारे फ्रंट एंड की बात होगी। बैक एंड में और आप अच्छे से नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, जो भी है माइक्रो सर्विसेज, ये सब सीखो। ठीक है, बहुत सारी चीजें, मतलब कि अपने आप को मर्ज स्टैक तक सीमित रखो। मर्ज स्टैक के अंदर जितना एडवांस में आप जा सकते हो जाते रहो। नेक्स्ट जेएस आ जाता है, रिडक्स आ जाता है, आप अच्छे से माइक्रो सर्विस सीखो, ऑथेंटिकेशन सीखो, हर चीज आप सीखो अच्छे से। ठीक है, एंड मर्ज स्टैक इज नॉट डेड राइट नाउ। ठीक है, नियर बाय मर्ज स्टैक अच्छा खासा चलेगा। ठीक है, मैं एक और चीज में ऐड ऑन करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे अगर जब परफॉर्मेंस की स्केलेबिलिटी की बात होती है तब कंपनीज भी मर्ज स्टैक को आज के टाइम में इसलिए चूज कर रही हैं। देखो उनको चाहिए सॉफ्टवेयर फटाफट बन जाए और अच्छा खासा बन जाए, तो वहाँ पे मर्ज स्टैक बहुत तगड़ी चीज, बहुत तगड़ा ऑप्शन होता है। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि वहाँ से जो प्रोजेक्ट बनेगा ईजी है, ईजी टू क्रिएट है, प्रोजेक्ट बहुत जल्दी बन जाएगा मर्ज स्टैक से, परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा रहेगा, स्केलेबिलिटी वाइज भी अच्छा रहेगा। बट इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का प्रोजेक्ट बनाते हो, मैंने आपको बता दिया है। उसी के बेसिस पे अभी कंपनीज भी चलती है, उसी के बेसिस पे आप भी चलो, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो मर्ज स्टैक अभी डेड नहीं है, मर्ज स्टैक अच्छा खासा भी 2-3 साल चलेगा, स्केलेबल है, रिएक्ट जेएस के वर्जन स्केलेबल है, रिएक्ट जेएस स्टेबल हो चुका है, नोड का स्टेबल हो चुका है, एक्सप्रेस जेएस स्टेबल हो चुका है। मोस्टली सारी टेक्नोलॉजी अब आपके यहाँ पे मर्ज स्टैक में स्टेबल है। मोस्टली कंपनी स्विच कर रही है अपने आपको मर्ज स्टैक में। आज भी आपको अच्छा खासी ओपनिंग मिल जाएगी। आज भी आपके इंडस्ट्री ट्रेंड में मर्ज स्टैक इज रियली गुड, आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। बट पॉइंट ये है कि आपको साथ साथ एआई के साथ काम करना शुरू करना है और मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मीडियम लेवल डेवलपर्स ऑलरेडी वो हटा चुके हैं, हाई लेवल डेवलपर्स की बात करते हैं तो हाई लेवल डेवलपर्स ही है ओनली फॉर मर्ज स्टैक। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर शेयर करें। देखो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर इसको शेयर जरूर करो। जो एक रॉन्ग नॉलेज फैली है उस रॉन्ग नॉलेज के ऊपर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है एक्चुअल विद लॉजिक क्या है। हवा से किसी के बारे में कुछ भी सीख लोगे, कुछ भी समझ लोगे तो उससे काम नहीं चलता। पॉइंट चलता है कि लॉजिक वाइज आप अपने ओपिनियंस दो, अपने ओपिनियन से समझो कि क्या मेरे को मर्ज स्टैक सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए। मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया, नाउ इट्स अप टू यू, आपको सीखना है नहीं सीखना है। ओके, ऑल्सो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट की लिंक, अपने डिस्कॉर्ड की लिंक मैंने यहाँ पे दे दी है, आप मेरे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हो। एवरी टाइम मैं डिस्कॉर्ड पे कभी ना कभी मैं एक स्ट्रीम लगाता हूँ, वो फ्री स्ट्रीम रहती है, उसमें कुछ नया नया आपको सिखाता रहता हूँ, तो आप जरूर से ज्वाइन करिए। ठीक है, डिस्कॉर्ड पे आपको मेरी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको ज्वाइन करो और सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय।